वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लासिक एनसीईआरटी हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है टारोज रिवार्ड, मीन्स टारो का रिवार्ड। लेकिन आपको क्या लगता है टारोज रिवार्ड सुन के टारो को क्या रिवार्ड मिला होगा, कैसा रिवार्ड मिला होगा? तो ये स्टोरी है एक टारो लड़के की। एक बहुत अच्छा थॉटफुल सन था, बहुत अच्छा था, और वो अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा प्यार करता था। और वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर भी था। ओके, तो उसको इसी की वजह से रिवार्ड मिला। अब रिवार्ड किससे मिला, क्यों मिला, कहाँ मिला, ये सब हम इस स्टोरी में समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए चलो चलते हैं। टारो's reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. तो जो एक टारो है वो वुड कटर है, वो एक यंग छोटा है, ये करीब 18 के करीब साल का। वो बहुत अच्छा है, और जो वो एक वुड कटर है, और वो अपने मम्मी और पापा के साथ, मदर फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ एक लोनली हिल साइड, मीन्स एक अलग सी, मीन्स लाइक एक अकेली हिल साइड पे रहते हैं। अकेली हिल साइड मीन्स एक ही हिल साइड है वहां पे, मीन्स बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अकेली है, उस हिल साइड पे रहते हैं। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन टारो जंगल पे लकड़ियां काटता है। थ्रू ही वर्क वेरी हार्ड। इसी वजह यही वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज्यादा कम पैसे मिलते हैं। हाँ, बहुत कम। अब क्यों मिलते हैं ये पैसे, चलो जानते हैं। ये टारो, उसके फादर, ये उसकी मदर, मेड हिम वेरी सैड। ये चीज उसे बहुत ज्यादा सैड बनाती है। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। अब वो टारो क्या चाहता था कि जो वो है, वो एक थॉटफुल सन है, सबको पता है, लेकिन वो चाहता था कि वो अपने मम्मी पापा को सब कुछ दे, वो सब कुछ दे जो उन्हें चाहिए, वो ये चाहता था। और बताओ, वुड्स वगैरह का जो वुड है, उसको इतना टारो पूरे दिन लकड़ियां काटते हैं, लेकिन फिर भी उसे कम पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि लकड़ियां इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती हैं, इसीलिए। वन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज parents were sitting in a corner. Wait a minute, please. Green. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. Hut means एक small house. Means कुटिया, समझ सकते हो। A strong wind begins to blow. It whistled from the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hurt good." जैसे ही वो फिर क्या हुआ, जो हट थी, जो वो स्ट्रॉन्ग विंड थी, वो हट टूट चुका था थोड़ा बहुत, तो उस हट के उन छेदों से अंदर आ गई और सबको ठंडी लग गई। फिर क्या हुआ कि एकदम से टारो के पापा बोले, काश मुझे एक सेक मिल जाता, अ कप ऑफ सेक। सेक मीन्स अ कप ऑफ शेक मीन्स ये एक टाइप की वो होती है, क्या एकदम ड्रिंक समझ सकते हो, एक टाइप की ड्रिंक होती है, और जिससे हमें थोड़ा वार्म फील होता है। ये जापान पता नहीं कौन सी कंट्री का है, ये आई थिंक जापानीज है। आई वुड इट वुड वार्म मी एंड। तो फिर उसके पापा ने क्या बोला कि ये मुझे और मेरे दिल को, मेरे पुराने से दिल को थोड़ी गर्माहट देगा। काश मेरे पास एक कप होता, शेक ऑफ कप।
a cup of sick. This made Taro sadder than ever. तो जैसे उसके पापा ने ये बोला तो फिर इस बात ने टारो को सबसे ज्यादा दुखी कर दिया। टारो कभी इतना दुखी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे उसके पापा ने ये बोला ना, उसके पिता ने ये बोला कि काश मुझे ये मिल जाता, तो टारो दुखी हो गया। अब वो दुखी क्यों हो गया? क्योंकि वो अपने पिता के लिए बस एक सेक नहीं ला पाया। तो वो कर क्या सकते हैं? वो अपने पिता के लिए सिर्फ एक सेक नहीं ला पाया। Was very for the heartwarming drink called sake. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्ट को जो गर्माहट देती है, मीन्स हमें जो गर्मी देती है, उसे सेक बोलते हैं। वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ज्यादा महंगी थी, इसलिए वो लाने पैसे थे। हाउ डू आई अर्न मनी? वो सोचने लगा मैं मनी कैसे कमाऊं, मैं पैसे कैसे कमाऊं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा, हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माय पुअर ओल्ड फादर? उसने सोचा कि मैं बस थोड़ा सा सेक कैसे लूं अपने बेचारे पिता के लिए। He decided to work harder than before. फिर उसने डिसाइड किया अब वो पहले से भी ज्यादा काम करेगा। जितना वो काम पहले ना करता था, अब वो उससे भी ज्यादा काम करेगा। अब उससे ज्यादा काम क्या होगा? Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली मॉर्निंग टारो उठा पहले से भी, जितनी जल्दी वो पहले उठता था उससे भी पहले उठा और अपना रास्ता बना लिया फॉरेस्ट की तरफ। मतलब वो फॉरेस्ट लकड़ियां काटने चला गया। He chopped and cut as the sun climbed. वो काटता गया, लकड़ियां काटता गया जब तक सूरज ना आ गया, दोपहर ना हो गई। Soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, इतनी हो गई थी कि उसे अपनी जैकेट निकालनी पड़ गई थी। His mouth was dry and his face was wet with sweat. और उसका जो मुंह था, जो फेस था, जो चेहरा था, वो एकदम सूख चुका था और कहाँ पे सूख चुका था। और जो उसका फेस था वो वेट से भीग चुका था, बिल्कुल वेट विद स्वेट। जो स्वेट से, पसीने से उसका चेहरा बिल्कुल एकदम हो चुका था, विलीन हो चुका था एकदम ज्यादा। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. उसने सोचा मेरे बेचारे पापा, अगर वो इतने गर्म होते जितना मैं हूँ तो कितना अच्छा होता। मीन्स वैसे अपने काम को टालने के लिए नहीं, अपने पापा को मीन्स वो गर्माहट दिलाना चाहते वो। And with that he began to chop even faster. और ये सोच के फिर उसने पहले से भी ज्यादा जल्दी काटना शुरू कर दिया। Faster, thinking of extra money के सोच के, लालची नहीं था वो बस अपने फादर के लिए एक सेक का कप लेना चाहता था। He must earn to buy the sake. उसे पैसे कमाने पड़ते थे, मीन्स सेक को अर्न करने के लिए। To warm the old bones, by the sake, to warm the old man's bones, मीन्स उसके पिताजी को मीन्स गर्माहट दिलाने के लिए। Then suddenly Taro stopped it. पता नहीं क्या हो रखा है। Suddenly Taro stopped chopping. What was that sound उसने सोचा वो साउंड क्या था। What was that sound? He heard. उसने सोचा कि ये कौन सा साउंड है जो मैंने सुना। Could it possibly be rushing water? उसने सोचा लगता है ये रशिंग वाटर होगा, मीन्स झरने से गिरता हुआ पानी।
Taro could not remember ever seeing or hearing a sound of stream in the part of the forest. Taro को कभी भी ऐसा याद नहीं है कि वो सोच रहा है कि मैंने तो कभी यहाँ पे सुनी नहीं आवाज रसिंग वाटर की, मीन्स ऐसे स्ट्रीम की, यहाँ पे तो मैंने कभी सुनी, फिर ये स्ट्रीम कहाँ से आई, वो सोचने लग गया। He was thirsty, वो thirsty था। The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. वो बहुत ज्यादा प्यासा था, इसीलिए उसके हाथ से एक्स कुल्हाड़ी, वो एक्स से लकड़ियां काट रहा था, इसलिए उसके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में भागने लग गया, मीन्स जिस साइड से आवाज आ रही थी पानी गिरने की। Taro saw a beautiful little waterfall. तो टारो ना था जो टारो, उसको एक ब्यूटीफुल सा मीन्स सॉरी छोटा ब्यूटीफुल सा छोटा वाटरफॉल, ऐसे मीन्स एकदम लंबा ऊंचा नहीं था, छोटा ही था, देख सकते हैं टारो जितनी हाइट का था। टारो को झुकना पड़ा था इसका पानी पीने के लिए, देख सकते हो छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, जो कि एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। क्या हुआ था? एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। He chopped a little in his hand. He cupped a little in his hand. Cup means ऐसे हाथ कर लेना, ऐसे करते ना, ऐसे अगर पानी पीना हो तो ऐसे दोनों हाथ लेते हैं, एक हाथ के ऊपर सॉरी एक हाथ के नीचे दूसरा हाथ इसे रख लेते हैं, वी से बना के इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ओके, और फिर उसके अंदर उसने थोड़ा उसको मीन्स पानी को लिया और was its hand and put it to his lips. Was it water or was it sick? तो वो सोच में पड़ गया, वो सोचने लगा, मीन्स पहले तो उसने उसको अपने लिप्स पे लगाया, थोड़ा पीने की कोशिश की क्योंकि वाटरफॉल का पानी ठंडा होता है, उसे भी ठंडी लग जाएगी, इसलिए वैसे उसने बस थोड़ा टच करके देखा अपने लिप्स से। तो उसने ये सोचा ये पानी है या सेक है, क्योंकि सेक होता है गरम गरम, तो वो था गरम, तो फिर उसने सोचा ये पानी है या सेक है, ये पानी है या फिर ये सेक है, ये पानी है या फिर ये सेक है, ये सोचने लगे वो। He tasted it again and again. उसने उसको बार बार टेस्ट किया and always it was the delicious taste instead of cold water. तो फिर हमेशा उसे ये कोल्ड वाटर की जगह एकदम टेस्टी, डिलाइसियस मीन्स टेस्टी, डिलाइसियस मीन्स टेस्टी सेक ही मिला इंस्टेंट ऑफ कोल्ड वाटर की जगह। टारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home. फिर टारो ने क्या किया, जो उसके साथ ये पीचर ना, ये पीचर, इसे पीचर बोलते हैं, पीचर मीन्स ये सुराही, पीचर मीन्स सुराही, जो उसके पास ये सुराही थी उसने सुराही को लिया और जैसे उसने सुराही को सेक से, जो ये सेक है, इसे एकदम ऊपर तक भर दिया और जल्दी भागते घर की तरफ गया। The old man was delighted with the sake. जो ओल्ड मैन था, जो उसका पापा था, वो बहुत खुश हो गया था सेक को पाके। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering. Means after only one swallow means घूंट समझ सकते हो, मीन्स एक ड्रिंक ली उसने, मीन्स ऐसे जैसे बाइट ना होती है, तो उसने लाइक वाटर की बाइट ली, मीन्स बाइट तो नहीं ले सकते, पहले थोड़ा सा वाटर पिया, मीन्स सेक पिया, और उसने तभी थोड़ा सा वो सेक पीते ही शिवरिंग स्टॉप कर दी। शिवरिंग मीन्स कांपना, ओके, जिससे हम कांपते हैं ना जब हमें ठंड लगती है, तो ऐसे शिवरिंग। एंड did a little dance in the middle of the floor, और खुशी से नाचने लग गया फ्लोर के बीच में। That afternoon Nickbo stopped by for a visit.
तो उसी दोपहर क्या हुआ, एक निकबोर आई उनके घर पे विजिट करने के लिए। टारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक। टारो's फादर ने बिल्कुल प्यार से उन्हें एक शेक का कप दिया, ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट। ड्रैंक मीन्स ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है। ड्रैंक मीन्स ड्रिंक की सेकंड फॉर्म। इट ग्रीडी एंड ड्रैंक इट ग्रीडली। उसने एकदम लालची मन से पी लिया उसको। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को शुक्रिया कहा। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिकल वाटरफॉल। टारो ने फिर उसको मैजिकल वाटरफॉल की स्टोरी बता दी। किसने उस निकबोर को वो स्टोरी बताई थी? टारो ने बताई थी। यस। Of the magical waterfall, thanking them for the delicious drink. She left in a hurry. फिर वो उनकी कहानी सुन के वो एक हरी में भागी में जल्दी भाग गई, थैंक करके, उनको थैंक्स बोल के वो जल्दी भाग गई। By nightfall, जैसे ही नाइट आई, she had spread the story throughout the whole village. रात होने पर उसने जो स्टोरी थी उसको पूरे विलेज में, पूरे गांव में फैला दिया। इसे कहते चुगलीखोर के इतनी जल्दी पूरे गांव में फैला दी उसने ये बात रात भर में। अच्छा, द इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग processions of visitors to the woodcutter's house. उस रात एकदम पूरा गांव ना था, वो विलेजर उसके पास, वुडकटर के पास ही आ गया। Each man heard the story of the waterfall. सभी ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। and took a sip of the shake. और शेक को मीन्स शेक थोड़ा पी के चले गए। In less than an hour, एक घंटे से भी कम में जो पीचर था, जो सुराही थी, वो खत्म हो जाती। वैसे बड़ी होगी इसीलिए तो टाइम रुका होगा ना, वैसे लग छोटी दी लेकिन अच्छी खासी बड़ी है। चलो ठीक है। Each man, okay. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ? टारो स्टार्टेड फॉर वर्क। टारो काम करने गया। Even earlier than the morning before, means उस पहले से भी पहले चला गया। जितना पहले वो जाता था उससे भी पहले वो चला गया। He carried with him the largest pitcher to go to the waterfall. तब वो अपने साथ एकदम बड़ा सा, एकदम पूरा बड़ा पीचर ले गया। मैंने आपको बताया था पीचर क्या होता है, सुराही, बड़ी सी सुराही ले गया। He owned 4 largest pitcher. He owned, जो उसके पास था। For he intended first of all go to the waterfall. बाकी सब छोड़ के means intended means planned. उसने प्लान किया कि बाकी सब छोड़ के मैं पहले वाटरफॉल के पास जाऊंगा। When he reached it, जब वो वाटरफॉल के पास पहुंचा, उसने मीन्स वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था, मीन्स बहुत ज्यादा ऐसे चौंक गया था कि कैसे हो सकता है ये। ऑल हिज निकबोर्स देयर, जितने भी उसके पड़ोसी ना थे सभी उधर थे। दे वर कैरिंग pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magical shake. किसी के हाथ में सुराही थी, किसी के हाथ में जार था, कोई तो बकेट ही ले आया था, बाल्टी। तो फिर और बाकी जो भी उन्हें मिलता था मीन्स उस मैजिकल शेक को ले जाने के लिए वो ले आई। Then one villager went on and held his mouth under the waterfall to drink. तो फिर उसने वो घुटनों पे बैठ गया। इमेज में दिया हुआ है क्या? ये जो था ये घुटनों पर बैठा, जो ये है ये घुटनों पर बैठा और ऐसे अपने हाथ को वही कप बना के थोड़ा सा से ड्रिंक किया। लेकिन ये सब तो लालची, इन्हें तो शेक मिलने से रहा।
They were carrying, okay, यहाँ तक हो गया था, and held his mouth under the waterfall to drink. उसने waterfall के नीचे अपना मुंह लाया और इसे पीने लग गया. He drank again and again. उसने बार बार ड्रिंक किया, बार बार पिया पानी. And then shouted angrily, और एकदम गुस्से से बोला, water, nothing but water. उसने बोला पानी है, पानी, ठंडा पानी, कुछ और नहीं है, बस ठंडा पानी है. Other also tried. बाकियों ने भी ट्राई किया, क्या पता हमें मिल जाए. But there was no shake. लेकिन वहां पे कोई भी सेक नहीं था. ओनली कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के अलावा. अब ये ऐसा क्यों हुआ था, हम आगे जान लेंगे. We have been tricked. तो सारे विलेजर बोले हमें ट्रिक्ड किया गया है, हमें तंग किया गया है, मीन्स हमसे झूठ बोला गया है. Shouted the villagers. Where is Taro? सभी टारो को ढूंढने लगे. टारो कहाँ है? Let us drown him in the waterfall. हम उसे इसी waterfall में डुबा के मारेंगे. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. लेकिन टारो समझदार था, काफी था समझदार, इसलिए वो इस पत्थर के पीछे छुप गया. देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर है और ये रहा टारो, ये रहा ना टारो, वो आराम से पत्थर के पीछे छुपा हुआ है. When he saw how things were going, he nowhere to be found. जैसे उसने देखा कि ये सब क्या हो रहा है, तब वो कहीं नहीं मिला, वो पत्थर के पीछे छुपा रहा. Melting their anger and disappointment. उधर उनका गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट और बेइज्जती मल्टीप्लाई होने लग रही थी. The villagers left the place one by one. और सारे विलेजर्स एक एक करके तंग होके गुस्से में चले गए. Taro came out from the hiding place. टारो बाहर आया जहां से वो छुपा हुआ था. Was it true? He wondered. उसने सोचा क्या ये सच में है, क्या सच में वो है, क्या ये सच में वो है ठंडा पानी. Was the shake a dream? उसने सोचा क्या शेक मिला एक सपना है. Once more he caught a little liquid. फिर से उसने थोड़ा सा पानी लिया और पी के देखा, लेकिन वो तो वही था, डिलीशियस शेक. ओके. टू द थॉटफुल सन. अब हमें ये पता चल रहा है कि यार टारो को ही शेक क्यों मिला, क्योंकि वो थॉटफुल सन था. और वो जो मैजिकल वो वाटरफॉल था वो सिर्फ टारो को इसलिए दे रहा था कि वो एक थॉटफुल था और बाकी सभी क्या थे, ग्रीडी थे. To the thoughtful son, the magical waterfall gave the delicious shake. जो thoughtful son होते हैं उनसे तो ये मैजिकल वाटरफॉल सेक देता है, उन्हें ये मैजिकल वाटरफॉल सेक देता है. To everyone else it give only cold water. और जितने भी ग्रीडी लोग, लालची लोग है ना, उन सबको ये वो देता है ओनली ठंडा पानी. The story of Taro and his magical waterfall reached the emperor of Japan. मैंने बोला था ना ये जापानीज वगैरह कुछ स्टोरी मिलेगी. ओके. तो फिर जो ये बात जापान के एम्पायर तक पहुंच गई. He sent for the young woodcutter. उसने अपने कुछ आदमी उसको उसने send for किया. send for means बुलाना, send for means बुलाना. उसने उस young woodcutter को बुलाया and rewarded him with 20 pieces of gold. और उसे 20 सोने के ईंटें दी, ईंटें या सिक्के उस यंग वुडकटर को दी. फॉर हैविंग बीइंग सो गुड एंड काइंड. बहुत, और क्यों दी, बहुत अच्छा होने के लिए, अच्छा होने के लिए उसे 20 वो दिए सोने की ईंटें. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. उसने क्या किया, जो सिटी में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वो था ना वाटरफॉल, उसको भी टारो का नाम दे दिया. He said, the emperor बोला,
was to encourage all the children to honor and obey their parents. Honor and obey क्या होता है? Honor means उनकी इज्जत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना obey होता है. Obey उनकी आज्ञा का पालन करना, honor उनकी इज्जत करना, ताकि वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन